हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल सिंगल वे सक्सेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल को रीडिंग करने के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि एनर्जाइजेशन डेट क्या होती है, मीटर टाइप, सप्लाई टाइप, बिल बेसिस, एमडीआई, ओडी नंबर, पावर फैक्टर, फिक्स चार्जेस, पावर सरचार्जेस, टीओटी। इसी तरह की जितनी भी और इस तरह की टर्म्स हैं वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे सामने बिल है, ये BSCS यमुना पावर लिमिटेड का है, जो कि मोस्टली दिल्ली में यूज़ होता है। सबसे पहले आपको अपने बिल के लेफ्ट अपर साइड यानी उल्टी तरफ ऊपर की साइड में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर नेम, जिसके नाम पर ये बिल रजिस्टर है, जिसके नाम से ये बिल आता है। उसके नीचे आपको बिलिंग एड्रेस देखने को मिलेगा। बिलिंग एड्रेस जिस पते का ये बिल है, जिस पते पर ये मीटर लगा हुआ है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आता है कंज्यूमर का, ईमेल आईडी आती है, फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप, वो डिटेल लिखी होती है इसमें। फिर आता है वॉक-इन सीक्वेंसेस, जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, बिल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, वो वॉक-इन सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं कि किस एरिया का कितना वॉक-इन सीक्वेंसेस है, और उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है आपको, जो बताते हैं कि BSCS की जहाँ से पावर सप्लाई हो रही है वहां से लेकर आपके घर तक की कितनी वॉकिंग डिस्टेंस है, उसको बताने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस सीक्वेंस नंबर यूज किया जाता है। फिर नीचे आपका आता है बिल मंथ, ये जो आपका बिल किस महीने का है। जो मेरा बिल है ये अगस्त 24 का है, अगस्त 2024 का। फिर नीचे आपको फुल डेट देखने को मिल जाएगी, बिल की फुल डेट 22 अगस्त 2024। उसके बाद आएगा सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड इसमें जो मेरे बिल में है वो 2 किलोवाट का है, और सैंक्शन लोड का मतलब होता है कि एक यूजर को कितना सैंक्शन लोड अलाउ किया गया है BSCS के द्वारा, यानी कितनी लोड तक की बिजली आप यूज कर सकते हैं। लोड एक तरीके से अगर आप एक टाइम में ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करते हैं तो लोड आपका जो है वो बढ़ जाता है, और कम चीज़ों का यूज़ करते हैं तो लोड जो है वो कम आता है। तो एक वक्त में आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ों का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका एसेंशियल लोड आएगा, और एसेंशियल लोड अगर अपनी लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अब नीचे हम बात कर देंगे MDI की। MDI का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेट। इन दोनों ही टर्म्स में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं। एसेंशियल लोड का मतलब होता है जो लोड हमें BSCS की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि इतना लोड तक हम यूज कर सकते हैं, और MDI का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेट, यानी हमने कितना यूज करा है। नीचे आएगा पावर फैक्टर, जो कि हमेशा एक ही रहता है इसमें। उसके बाद आएगा पोल नंबर। पोल नंबर बेसिकली पोलिंग एरिया नंबर होता है, पोलिंग एरिया नंबर होता है। जैसे आप इलेक्शन वगैरह में वोट डालने आते हैं तो हर पोल बूथ का नंबर होता है, उसी तरीके से पर्टिकुलर एरिया का पोल नंबर होता है। फिर आता है हमारा मीटर रीडिंग स्टेटस। मीटर रीडिंग स्टेटस में DLO लिखा हुआ होता है। DL का मतलब होता है डाउनलोडेड, यानी आपका जो मीटर की रीडिंग है वो मीटर रीडर द्वारा डाउनलोडेड की गई है। डाउनलोडेड के केस में DL लिखा हुआ आता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपनी तरफ से अपने अंदाजे से कोई बिल लास्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग बनाकर भेजती है तो उसमें कुछ और लिखा हुआ आता है, और अगर रीडिंग करके भेजती है तो उसमें DL लिखा हुआ आता है। साइकिल नंबर, साइकिल नंबर 11 इसका साइकिल नंबर है, यानी किस साइकिल में आपका ये रिपीट हुआ है यू। फिर इसके बाद आता है हमारा टेरिफ कैटेगरी। टेरिफ कैटेगरी यानी आपका जो बिल है, आपका जो कनेक्शन है वो डोमेस्टिक रेसिडेंशियल यूज के लिए है, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो कॉमर्शियल है, यानी बिजनेस वगैरह के यूज के लिए। तो हमारा जो कनेक्शन है वो डोमेस्टिक है, रेसिडेंशियल यूज के लिए। उसके बाद राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर ड्यू डेट, यानी किस डेट में आपको ये बिल की जो अमाउंट है वो पे करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा 6 नवंबर 2024 तक हमें ये जो बिल है पे करना है। अगर ये डेट निकल जाती है तो ये जो अमाउंट है हमारा, ये हमारे नेक्स्ट बिल में काउंट होकर आएगा। उसके नीचे आपको मिलेगा CA नंबर। CA नंबर यानी कंज्यूमर नंबर। कंज्यूमर नंबर जो होता है वो हमारा 9 डिजिट का होता है। कंज्यूमर नंबर जो दिया जाता है वो सभी कंज्यूमर को दिया जाता है, ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पाए कि किस कनेक्शन किस कंज्यूमर को दिया गया है। कंज्यूमर नंबर डाल के हम किसी भी बिल की डिटेल्स और बिल किसके नाम पर रजिस्टर है, किस एड्रेस का है, सारी डिटेल इसमें ले सकते हैं। उसके नीचे हम देखेंगे एनर्जाइजेशन डेट। जो ये एनर्जाइजेशन डेट होती है ये बिजली कनेक्शन हमने कब लिया है, यानी कब हमने बिजली कनेक्शन लगवाया है, उसको इंडिकेट करती है। जैसे कि हमारे केस में जो हमारी एनर्जाइजेशन डेट है वो 17 नवंबर 1999 है। इसके नीचे आएगा मीटर टाइप, यानी जो हमारा मीटर है वो एक फेस का है या डुअल फेस का है। तो हमारा जो मीटर है ये सिंगल फेस का है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 PSK, और अगर डुअल फेस का होता तो उसमें लिखा हुआ होता 2 PSK। उसके बाद आएगा हमारा सप्लाई टाइप, यानी जो हमारा सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का वो किस टाइप का है। तो मेरा जो सप्लाई है वो LT है, यानी लोकल, और आपका कुछ और हो सकता है। नीचे इसके आएगा बिल नंबर। हर एक बिल को एक स्पेसिफिक बिल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उस बिल नंबर के जरिए उस बिल की डिटेल्स आसानी से निकाली जा सके। उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा बिल बेसिस।
बिल बेसिस का मतलब होता है जैसे कि मेरा बिल बेसिस जो है वो एक्चुअल है, तो बिल बेसिस का मतलब होता है कि जो आपका बिल है वो रीडिंग के बाद आपको दिया गया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा अपने अंदाजे से ये बिल बनाकर भेजा गया है। तो मेरा बिल बेसिस जो है वो एक्चुअल है, यानी ये बिल की रीडिंग के बाद भेजा गया है। उसके नीचे आएगा ओडी नंबर यानी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट नंबर जो होता है वो एक तरीके की बैंकिंग फैसिलिटी के लिए होता है। उसके नीचे में देखने को मिलेगा सीसीटीवी। अगर सीसीटीवी आपका अटैच है तो इसमें नो की जगह यस आएगा, और स्ट्रीट लाइट अटैच है तो फिर शो होगा यहाँ पे यस, और अगर वाईफाई अटैच है तो उसमें शो होगा यस। कि तीनों कनेक्शंस को दिखाते हैं कि आपके जो बिल के साथ ये तीनों अटैच है या नहीं। इसके बाद नीचे आपको एक बड़ा सा कॉलम देखने को मिलेगा, और इस कॉलम के ऊपर आपको कस्टमर केयर सेंटर नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 19122 है। और इस कॉलम के अंदर हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि मीटर नंबर जो कि 8 डिजिट का है। उसके बाद यूनिट कि किस यूनिट में काउंट हुआ है, तो ये किलोवाट आवर में काउंट हुआ है। किलो वोल्टेज आवर में भी ये काउंट होता है। कॉमर्शियल वगैरह जो बिल होते हैं उनमें किलो वोल्टेज आवर में काउंट होता है। उसके बाद आएगा हमारा बिल कंजम्पशन करंट। पिछले महीने हमने कितना बिल या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम की है, उसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पे दिखेगी। और प्रीवियस मंथ में हमने कितनी बिल कंज्यूम करा था, कितनी रीडिंग कंज्यूम करी थी, वो इसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में दिखेगी। और उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसके बाद है करंट कंजम्पशन, यानी इस महीने की टोटल हमारी यूनिट जो है वो कितनी होगी। तो यूनिट निकालने का सिंपल सा मेथड है कि जो हमारा बिल की प्रीवियस रीडिंग है उस प्रीवियस रीडिंग को करंट रीडिंग में से माइनस कर देते हैं। तो जितनी यूनिट जो हमारे आते हैं वो हमारे एक्चुअल इसी महीने के यूनिट होते हैं। जैसे कि प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 14,206 थी, उसे हम माइनस करेंगे हमारी करंट की रीडिंग में जो कि 14,420 है। तो हमारे पास टोटल यूनिट जो है वो 214 आ जाएंगे। यानी इन टोटल 32 यानी 32 दिनों में 214 यूनिट ही यूज किए गए हैं। इसके नीचे हमें देखने को मिलेगा बिलिंग डिटेल्स। बिलिंग डिटेल्स में जितने भी जगह के चार्जेस जो है वो हमारे बिल के अंदर ऐड होकर उसकी उन सभी की इन्फॉर्मेशन होती है। पहला नंबर पे आता है हमारा फिक्स चार्जेस, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और ये जो फिक्स चार्जेस होते हैं कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसे इतना ही समझ लीजिए कि ये जो चार्जेस होते हैं ये फिक्स होते हैं, सभी बिल में ये लग कर आते हैं, और ये मंथ वाइज चेंज भी होते रहते हैं। उसके नीचे हम देखेंगे पीपीएसी ऑन फिक्स चार्जेस, यानी जो हमारा फिक्स चार्जेस है जो अभी मैंने बताया था उसके ऊपर पीपीएसी एक तरह का चार्जेस है जिसे जी से डिनोट करते हैं, वो भी लगता है। अगर मैं अपने कंडीशन में बताऊं तो फिक्स चार्जेस हमारे हैं 43.29 पैसे, और पीपीएसी जो इसके ऊपर लगा है वो 16.16 पैसे है। उसके बाद कंजम्पशन मेजर ड्यूरिंग आता है, यानी को जो हमने कंजम्पशन किया है वो मेजर्स किस तरीके से होगा, किस यूनिट में होगा, यूनिट्स में होता है। उसके बाद हमारा अगला कॉलम आता है जिसमें लिखा हुआ है एनर्जी यूनिट्स कंज्यूम बिल, खपत बिल में शामिल विद्युत यूनिट। इस कॉलम के अंदर हमारे जो जितने भी यूनिट्स होते हैं जो हमने यूज किए होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। उसके आगे अगर हम चलें तो स्लेब वाइज एनर्जी चार्जेस होते हैं हमारे। सबसे पहले यूनिट रेट कितना है, कितने यूनिट रेट के हिसाब से जो है हमारे यूनिट को काउंट किया गया है उसके आगे टोटल चार्जेस होते हैं। जैसे कि आप बिल में देख ही रहे होंगे 97 यूनिट को 3 रुपए यूनिट के हिसाब से 291 बनते हैं, फिर 3 यूनिट के 4.5 रुपए के हिसाब से 13.5 बनते हैं, 110 यूनिट के 3 रुपए के हिसाब से 330 बनते हैं, 4 यूनिट के 450 के हिसाब से 18 बनते हैं। और इसी के नीचे आपको टोटल देखने को मिलेगा 214 यूनिट है टोटल, और जो पैसे बनते हैं वो 652.50 पैसे बनते हैं। उसके अगले जो बॉक्स है हमारा, उस अगले बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा पीपीएसी चार्जेस। पीपीएसी चार्जेस का फुल फॉर्म होता है पावर परचेस एडजस्टमेंट चार्जेस, यानी जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती है जैसे कि बीएससीएस हो गई या बीएसईएस यमुना हो गई, बीएसईएस राजधानी हो गई, और जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती हैं ये गवर्नमेंट से बिजली को लेती हैं। यानी जो बिजली को बनाने का काम जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी के पास ही होता है। और ये जो प्राइवेट कंपनी है इनका काम ये होता है कि उस बिजली को वहां से परचेज करें, उसकी सर्विस हम तक प्रोवाइड करें और उसे डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों, ये इन प्राइवेट कंपनियों का काम होता है। जो कंपनी से ये जो कंपनी गवर्नमेंट से बिजली लेती है इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। वो जो चार्जेस वो पे करते हैं उसे ही हमारे बिल के अंदर पीपीएसी चार्जेस के नाम से ऐड कर दिया जाता है, और इसको बिल के अंदर सी से डिनोट किया जाता है, या ये सी चार्जेस। अगर मैं अपने कंडीशन में बताऊं तो ये यूनिट के हिसाब से लगते हैं, जितना यूनिट रेट के हिसाब से आप यूज करेंगे उसी हिसाब से ये चार्जेस लगेंगे। जैसे 200 यूनिट तक यूज करेंगे तो चार्जेस कम लगेंगे, 200 से ज्यादा यूज करेंगे तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे। मैं अपने केस में बताऊं तो इसके टोटल चार्जेस जो है वो 255.37 है, यानी आप देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा है जो हमसे लिए जाते हैं इन कंपनियों के द्वारा। जबकि ये जो चार्जेस हैं ये इन्हें खुद पे करने होते हैं गवर्नमेंट, लेकिन ये भी हमसे ही लेते हैं कंज्यूमर्स। उसके बाद अगला कॉलम जो है वो है हमारा टाइम ऑफ डे चार्जेस। टाइम ऑफ डे चार्जेस को डी से डिनोट किया जाता है। ये जो चार्जेस होते हैं ये पीक ऑफ चार्जेस होते हैं, यानी एक दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जब बिजली का कंजम्पशन रेट जो है या बिजली की खपत जो है वो ज़्यादा होती है। अगर उस पीरियड में हम बिजली का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। इसी को टीओडी चार्जेस के नाम से जाना जाता है।
ये किस तरीके से काउंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अगले बॉक्स में आता है सरचार्जेस, जो कि हमारा 8% है और इसको ई से डिनोट किया जाता है। और इस सरचार्जेस जो काउंट होते हैं, ये हमारा एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस, इन दोनों को मिलाकर इसमें से रिबेट जो है हमारा वो माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद जो टोटल बनता है उसी का 8% ही हमारा सरचार्जेस हो, जो कि मेरे कंडीशन में 55.50 पैसे है। इसके नीचे आएगा पेंशन चार्जेस। पेंशन चार्जेस भी 7% होते हैं और इन्हें कैलकुलेट करने का मेथड भी सेम ही है। एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस को प्लस करके उसमें से रिबेट को जो माइनस कर देते हैं, उसी जो हमारा पास अमाउंट आता है उसके ऊपर 7% पेंशन चार्जेस जो है वो अप्लाई कर देते हैं। पेंशन चार्जेस को एफ से डिनोट किया जाता है। मेरे केस में जो पेंशन चार्जेस है इसमें ये 48.57, ये भी एक तरह का हर एक बिल में ये चार्जेस लगे हुए आते हैं। उसके बाद आता है टीसीएस अमाउंट, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ये एक तरीके की टेक्निकल सर्विसेज जो होती हैं उसके और ये अप्लाई होते हैं, जो कि अभी मेरे बिल के अंदर ऐड नहीं हुए हैं। उसके बाद आएगा अदर चार्जेस, ये काफ़ी कम अमाउंट होता है और इसको जे से डिनोट किया जाता है। मेरे केस में ये जो है 0.90 पैसे है। उसके अगले बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होता है ये 5% होता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। जिस तरीके से अदर चार्जेस होते हैं उसी तरीके से ये 5% का हमारा चार्जेस होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया जाता है, हमें देना होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जितने भी चार्जेस होते हैं उन सभी चार्जेस को टोटल करके उनका जो 5% होता है वो बनता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारा। इसे कैलकुलेट करने का मेथड यही है। जैसे हमारे एनर्जी चार्जेस हो गए और पीपीएससी चार्जेस हो गए, आरए चार्जेस हो गए, टीओटी चार्जेस हो गए, रिबेट हो गया, इन सबको टोटल करने के बाद जो 5% होता है वही होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। मेरे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो है 48 रुपये। टोटल अमाउंट, यानी अब तक मैंने आपको जितने भी चार्जेस बताए हैं, चाहे वो ई हो गया, डी हो गया, ए चार्जेस हो गए, बी हो गए, जितने भी चार्जेस बताए इन सभी का टोटल जो है वो हमारे इस लास्ट के कॉलम में दिया गया होता है। आपको देखने को मिलेगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो है जितने भी चार्जेस होते हैं इन सभी का टोटल होता है और इसको के से डिनोट करते हैं। और ये जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताया इन सभी का टोटल बनता है 1116.49 में से। इसी के नीचे आपको एक छोटा सा कॉलम देखने को मिलेगा। इस कॉलम के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स के अंदर जो हमारा प्रोविजनल बिल रिफंड होता है उसका अमाउंट ही दिया गया होता है और दूसरे के अंदर हमारे एरियर्स रिफंड होते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? प्रीवियस बिल रिफंड का मतलब होता है जो चार्जेस हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से लेने होते हैं वो अमाउंट इसके अंदर हमको ऐड हुआ हुआ दिखता है, और जो चार्जेस हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देने होते हैं वो चाहे किसी भी तरह का फाउंड या पिछला पेंडिंग अमाउंट हो, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो हमारा एरियर्स रिफंड में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लेट पेमेंट सर चार्जेस, यानी एलपीएससी। लेट पेमेंट सर चार्जेस जो होते हैं वो देरी भुगतान के ऊपर लगते हैं। यानी अगर इस महीने का बिजली का बिल आप जमा नहीं करवाते और अगले महीने उसे जमा कराते हैं तो लेट पेमेंट के जो ये चार्जेस हैं जिन्होंने मैंने बताया है एलपीएससी, ये लगता है और ये अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा लगाया जाता है, जो कि एक तरह का इसे फाइन भी कह सकते हैं। इस कॉलम के अंदर इसे ऐड किया जाता है, तो अगर आपके ऊपर कोई एलपीएससी यानी लेट पेमेंट सर चार्जेस होगा तो वो इस कॉलम में आपको शो होगा। उसके नेक्स्ट बाद जो कॉलम है वो है टोटल चार्जेस पेएबल। टोटल चार्जेस पेएबल यानी जितने भी हमारे टोटल चार्जेस इसके बनते हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वो सभी तरह के एबीसीडी जितने भी टैक्स हैं उनके टोटल चार्जेस बताए थे। उनके टोटल चार्जेस और जितना भी हमारा पिछले बकाया है, जितने हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को देना है या उससे लेना है, उसका जो टोटल चार्जेस, और अगर हमारे ऊपर कोई फाइन लगा हुआ है, हमने बिल टाइम पे नहीं किया, एलपीएससी चार्जेस जो है हमारे, इन सभी का टोटल जो है वो टोटल चार्जेस पेएबल के कॉलम में आपको देखने को मिलता है और ये फाइनल अमाउंट होता है जो हमें देना होता है। मेरे केस में जो टोटल चार्जेस है वो 1116.49 रुपये है। ये टोटल चार्जेस होते हैं जो हमें देने होते हैं। लेकिन अगर आपके बिल के ऊपर सब्सिडी लगती है, इन टोटल चार्जेस में से सब्सिडी माइनस होती है और जो अमाउंट आता है वो आपको देना होता है। अगर किसी की सब्सिडी नहीं लगती उसे तो यही टोटल चार्जेस देने हैं, लेकिन अगर किसी की सब्सिडी लगती है तो उसके बिल में से सब्सिडी माइनस होगी और जो अमाउंट आएगा वो उसे देना होगा। जैसे मेरे केस में सब्सिडी लगती है और जो सब्सिडी मुझे मिले वो 825.81 है। ये जो पैसे हैं ये इसमें से माइनस होंगे और जो हमारा नेट अमाउंट टेबल आएगा वो 290.68 रुपये आएगा। तो मेरे केस में सब्सिडी लगी है, इसलिए जो नेट अमाउंट पेबल होगा वो मेरा 290.68 रुपये होगा। नीचे आपको कॉलम में दिख रहा होगा कि जो बिल अमाउंट पेबल है यानी बिल देय राशि जो है मेरी वो 290 रुपये है और ये मुझे 6 सितंबर 2024 तक पे करनी है। इसी के बराबर में आपको छोटा सा कॉलम देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि पीजी सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेंक्शन लोड किसे कहते हैं। हो सकता है आपका जो सेंक्शन लोड है वो 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो, तो जितने भी किलोवाट का आपका सेंक्शन लोड है उसी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो कुछ चार्जेस हमसे फिक्स डिपॉजिट करवाती है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमने 1 किलोवाट का कोई कनेक्शन लिया है तो जो फिक्स चार्जेस होंगे वो 400 रुपये थे उस टाइम में, तो जो 400 रुपये है वो हमें फिक्स डिपॉजिट कराने होंगे, जो कि हमें जब हम कनेक्शन अपना रिमूव कराएंगे वो हमें वापस मिल जाएंगे। और अगर इन फ्यूचर हम अपना सेंक्शन लोड बढ़वाना चाहते हैं या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट करवाना चाहते हैं, अगर हम अपना सेंक्शन लोड
1 किलोवाट और बढ़वाना चाहते हैं, 2 किलोवाट बढ़वाना चाहते हैं, और फ्यूचर में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का चार्जेस है वो 400 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गया है। तो जो हमें टोटल चार्जेस पे करने होंगे वो हमारे 1200 बनेंगे, क्योंकि हमारे 400 रुपये पहले से ही डिपॉजिट है। तो अब हमें देने होंगे टोटल 800 रुपये। तो हमारे टोटल चार्जेस हो जाएंगे 1200 रुपये। ये 1200 रुपये जो होंगे वो हमें कनेक्शन हटवाने पर रिटर्न मिल जाए। इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा पेमेंट स्लिप, जो कि अगर आप बिल पे करते हैं ऑफलाइन तो आप कट करके दी जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन वगैरह है, कुछ आर्टिकल और कुछ सेक्शन इसमें मेंशन है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग। आप नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं कि इसका बैक साइड का पेज जो है उस पे क्या डिटेल्स है। फर्स्ट पेज की जो डिटेल्स है वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट पेज की डिटेल में आप ओपन करता हूँ। नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर जो हमें कॉलम देखने को मिलेगा वो है टैरिफ स्ट्रक्चर। इस टैरिफ स्ट्रक्चर में जो चार्जेस मैंने आपको पीछे बताए थे, जैसे फिक्स चार्जेस हो गया, यूनिट्स हो गया, यूनिट के किस यूनिट के कितने रुपए के हिसाब से लिए जाते हैं, या फिर टीओटी हो गया वो किस तरीके से काउंट होगा, ये सारी डिटेल इसमें यहाँ हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स चार्जेस के बारे में कि किस तरीके से काउंट। इनका जो क्राइटेरिया होता है वो दो क्राइटेरिया में डिवाइड होता है। एक तो होता है डोमेस्टिक और एक होता है नॉन डोमेस्टिक, और तीसरा जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जो चार्जेस काउंट होते हैं उसके ऊपर। डोमेस्टिक में जो काउंट होता है वो किलोवाट में काउंट होता है, और नॉन डोमेस्टिक में किलो वोल्टेज में काउंट होता है, और जो इंडस्ट्रियल होता है उसमें भी किलो वोल्टेज में काउंट होता है। चार्जेस जो होते हैं वो अगर आप 2 किलोवाट तक यूज़ करते हैं तो 20 रुपये प्रति किलोवाट महीना देना होता है, और 2 से 5 किलोवाट यूज़ करते हैं तो 50 रुपये किलोवाट पर महीना देना होता है। 5 से 15 किलोवाट यूज़ करते हैं तो 100 रुपये किलोवाट महीना देना होता है। इसी तरीके से 15 से 25 किलोवाट में 200 किलोवाट महीना, और 25 से ज़्यादा किलोवाट में 250 किलोवाट में। तो ये एक सिंपल सा मेथड है फिक्स चार्जेस को कैलकुलेट करने। और नीचे ही अगर मैं नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी या फिर इंडस्ट्री कैटेगरी के बारे में बात करूं तो 250 किलो वोल्टेज से अगर आपका ज़्यादा है तो आपका 3 किलो वोल्टेज, या फिर 3 किलो वोल्टेज से आपका ज़्यादा है तो आपको 250 रुपये महीना देना पड़ेगा किलो वोल्टेज के हिसाब से। और अगर कॉमर्शियल में बात करूँ तो अगर आपका 250 किलो वोल्टेज से ज़्यादा है तो आपको 250 रुपये, इसमें भी 250 रुपये आपको महीना देना पड़ेगा। आपने एक फ़र्क देखा है इसमें कि जो डोमेस्टिक के कनेक्शन है उसका जो काउंट होता है किलो वाट के हिसाब से काउंट होता है, और जो कॉमर्शियल है बिजनेस वगैरह के लिए वो किलो वोल्टेज के हिसाब से काउंट होता है। अगर मैं बात करूँ यूनिट के हिसाब से चार्जेस की, अभी जो मैंने आपको बताया था वो था फिक्स चार्जेस जो कि सभी कनेक्शन में आते हैं। लेकिन अब जब हम बात करेंगे यूनिट चार्जेस के बारे में, यानी जितना यूनिट हम खर्च करेंगे उसके हिसाब से जो हमारे क्या चार्जेस बनते, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहली है डोमेस्टिक और दूसरी है आपकी हमारी कॉमर्शियल कैटेगरी। डोमेस्टिक में अगर हम 200 यूनिट यूज़ करते हैं तो 3 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, और अगर 201 से लेकर 400 यूनिट तक यूज़ करते हैं तो 4.5 के हिसाब से, 401 से लेके 800 यूनिट यूज़ करते हैं तो 6.5 के हिसाब से। और इसी तरीके से अगर हम 801 से 1200 यूनिट तक यूज़ करते हैं तो 7 रुपये, और 1200 से ज़्यादा तो 8 रुपये। ये स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकता है। अब इसे सिंपल भाषा में समझाऊँ तो मान लीजिए आपका जो यूनिट आया है वो 250 यूनिट आया, तो जो 200 यूनिट जो है हमारे वो 3 रुपये के हिसाब से पैसे काउंट होंगे उसमें, और बाकी के जो 50 यूनिट बचेंगे वो 4.5 के हिसाब से काउंट हो। अब नीचे कमर्शियल की बात कर लें तो जो कमर्शियल है हमारा वो किलो वोल्टेज के हिसाब से काउंट हो, यूनिट जो होते हैं। इसका जो वोल्टेज है 6 रुपये किलो वोल्टेज प्रति आवर, यानी इसमें यूनिट का हिसाब नहीं होता कोई, ये जो काउंट होता है वो प्रति घंटे के हिसाब से काउंट होता है। जैसे किलो वोल्टेज 6 रुपये प्रति किलो वोल्टेज आवर के हिसाब से इन्हें दे रहे होते हैं, ये 8 रुपये प्रति किलो वोल्टेज आवर के हिसाब से, या 7.5 रुपये प्रति किलो वोल्टेज आवर के हिसाब से। इसी तरीके से इन्हें ये देना हो। इसके नीचे आपको दिएगा टीओडी। टीओडी चार्जेस के बारे में हमने बात की थी। टीओडी एक तरह का टाइम ऑफ डे चार्जेस होते हैं, यानी पीक आवर्स। पीक आवर्स मतलब जिस दिन किसी घंटे में सबसे ज्यादा बिजली जो यूज होती है उसे कहते हैं पीक आवर। तो मेरे बिल में जो पीक आवर दे रखा है वो 14 बजे से 17 बजे तक और 22 बजे से 1 बजे तक, यानी ये जो टाइम मैंने आपको बताया है ये जीएमटी के हिसाब से बताया है। अगर मैं इसे नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करूँ, 1 बजे से लेके 4 बजे तक दोपहर के, और रात के 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ये पीक आवर इसमें दे रखा है मेरे बिल। और अगर मैं इस टाइम यूज करता हूँ ज्यादा बिजली तो उसके जो चार्जेस लगेंगे वो टीओडी में काउंट होंगे। सर चार्जेस का मैंने आपको बता ही दिया था, जो हमारी एनर्जी चार्जेस है उसका 20% होता है सर चार्जेस। रिबेट रेट भी 20% ही होता है नॉर्मल। और इसके आगे कॉलम्स होगा जो हमारा एग्रीकल्चर, मशरूम, पब्लिक यूटिलिटी, उसके जो चार्जेस हैं वो बताता है इसमें। जैसे कि एग्रीकल्चर्स के 125 किलोवाट महीना, मशरूम के 200 किलोवाट महीना, किलो वोल्टेज महीना, 200 किलोवाट महीना, और पब्लिक यूटिलिटी के 250 किलो वोल्टेज महीना। इस तरीके से ही चार्जेस हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ई रिक्शा वगैरह की अगर हम चार्जिंग करते हैं तो उसके भी इसमें चार्जेस दे रखे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। उसके नीचे आपको कॉलम मिलेगा कंजम्पशन हिस्ट्री। कंजम्पशन जो हिस्ट्री होती है इसके अंदर पिछले महीने का आपका जो बिल है उसके बारे में दिया गया होता है कि किस तारीख से किस तारीख तक का बिल है पिछले महीने का। जैसे पिछले महीने का
15/6 से 24 यानी 15 जून 24 से लेके 16 जुलाई 24 का ये बिल है। 32 दिनों का 188 यूनिट और टोटल अमाउंट जो था 540 और ये एक एक्चुअल बिल। इसी तरीके से पिछले जितने भी महीनों के बिल है वो बिल दे रखे हैं कि किस महीने का बिल है, कितने दिन का, उसमें कितना यूनिट हमने यूज़ करा है, उसके क्या-क्या चार्जेस बनते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर हम आसान भाषा में कहें, एक तरीके से हमें लास्ट के जो हमारे बिल है उसकी हिस्ट्री है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, कुछ कानून या कुछ सेक्शंस के बारे में बात की गई है। अगर आपको किसी तरह की हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे बात करनी है तो वो इसमें दी गई है। फ्री हेल्पलाइन दी गई है इसमें, जो फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 19122, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, और बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। एक मेन इम्पोर्टेंट जो कि हमारे कुछ ज़्यादा काम की है नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे काम के लिए है वो है सब्सिडी या जो यूनिट्स सरकार फ्री करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है उसकी डिटेल लिखी हुई होती है और डेट लिखी हुई होती है इसमें कि कब से कब तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि अपने केस में मैं बता दूँ, और हो सकता है अगर आप ये फ्यूचर में देखें ये वीडियो तो ये ऑर्डर बदल चुका हो, तो आपके बिल में दूसरा ऑर्डर आ गया हो और इसकी डेट बदल गई हो, यूनिट बदल गई हो। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसमें। जैसे कि मेरा बीएसीएस यमुना पावर लिमिटेड का बिल है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इसमें सब्सिडी है वो 24 मार्च 2024, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो सब्सिडी है वो 14 मार्च 2024 से 24 अप्रैल 2025 तक, यानी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर तक इन्होंने ये फ्री कर रखा। 200 यूनिट इन्होंने फ्री कर रखे हैं और 201 से लेके 400 यूनिट पे ये 800 रुपए की सब्सिडी दे, और अगर 400 से ज़्यादा है तो कोई भी सब्सिडी इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती। ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल के बैक साइड में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, बिल का फ्रंट पेज और बिल का बैक पेज। इसके ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आप आसानी से समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।